दूसरी जो बड़ी खबर है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है। रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक बनी हुई है और रादर और बढ़ रही है। 2024 कैलेंडर ईयर का जो पहला तिमाही है, इसको जब देखा गया तो इसमें प्रॉपर्टी की ज़बरदस्त मांग देखने को मिल रही है। कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट आज जारी की है और इस रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट की डिटेल समझने के लिए हम बातचीत करते हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम ज़िया से। गुलाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। शुक्रिया जनाब, इज्जत अफजाई आपके चैनल पर हम हाजिर हो पाए हैं, बहुत शुक्रिया। सर बताइए क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट की? एकदम ताज़ा आई अभी हम लोग, मैं भी नहीं पूरी पढ़ पाया हूँ रिपोर्ट। जी बिल्कुल, चंद घंटों पहले, 1.5-2 घंटे पहले ही हमने रिपोर्ट रिलीज की है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक अवे अगर मैं कहूँ वो ये है कि दोनों ही मार्केट्स, चाहे आप रेसिडेंशियल का जिक्र करें या कमर्शियल का, ऑफिसेस का, दोनों मार्केट के लिए Q1 बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला क्वार्टर रहा है। अगर हम ऑफिस का जिक्र शुरू करें तो यूं समझें कि जो 16 मिलियन से ज्यादा ऑफिस स्पेस का अब्जॉर्प्शन इस पहले क्वार्टर में देखा गया है, पहले तिमाही में देखा गया है, ये हिस्टोरिकली सबसे बेहतरीन है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम इसे एक इंडिकेटर समझें, इसे एक पैमाना समझें कि अगला साल किस प्रकार चलता होगा, तो यूं समझ लें कि अगर इसी प्रकार से ये ग्रोथ बढ़ती रहे ऑफिस सेक्टर में, तो इस साल हमारा साल भर का सालाना जो नंबर है वो हिस्टोरिकली बेस्ट होने वाला है। तकरीबन 65 मिलियन के आसपास आंका जा सकता है। ये तो रही बात ऑफिस स्पेस की। दूसरी ओर अगर हम रेसिडेंशियल का जिक्र करें तो रेसिडेंशियल यानी हाउसिंग मार्केट में जो जो उभार देखा गया है फर्स्ट क्वार्टर में, वो भी अब तक का सबसे बेहतरीन उभार रहा है। और तकरीबन 86,000 यूनिट्स, 86,000 यूनिट्स का जो बिक्री हुई है पहले तिमाही में, ये टॉप के 8 शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं। ये तकरीबन पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई है। तो एक तरफ जो पिछले चंद महीनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद हाउसिंग मार्केट में अब मार्केट या तो गिरता हुआ या स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दूसरी ओर जो नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, अगर हम इन पर गौर करें तो ये दिख रहा है कि मार्केट अब भी उभरता हुआ ही दिख रहा है। ये 7 या 8 जो शहर हम आंकते हैं, मापते हैं, इनमें केवल बेंगलुरु एक मार्केट है जहां पर एक नॉमिनल सा, बहुत ही मामूली सी गिरावट देखी गई है 2% की। लेकिन दूसरी ओर तकरीबन सारे शहरों में एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दिया है। मुंबई खासतौर से सबसे ऊंचे मकाम पे पाया गया है। तकरीबन 23-24 हजार यूनिट्स एक क्वार्टर में बिकी गई हैं। ओवरऑल जो 86,000 की बात हो रही है उसमें से 23,000 मुंबई में ही केवल बिकी हैं। तो ओवरऑल चाहे वो अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें या ऑफिस, दोनों के लिए ये पहला तिमाही रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। 1,62,00,000 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस और 86,000 घर। तो ये ऑफिस स्पेस सबसे ज्यादा कहाँ, बेंगलोर में? जी बिल्कुल, बेंगलोर सबसे बेटर परफॉर्मेंस बेंगलोर में ही होती है। बेंगलोर का मार्केट आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑफिस मार्केट है। लेकिन दूसरी ओर पूना और हैदराबाद खास तौर से तकरीबन बेंगलोर के करीब करीब पहुंच रहा है। तो ये वो मार्केट्स हैं जो शायद आज से 4 साल 5 साल पहले बेंगलोर के मुकाबले में कहीं नहीं दिखते थे। लेकिन चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, हैदराबाद, तकरीबन साउथ की हर मार्केट में उसी तरह का ग्रोथ देखा जा रहा है। तो ये ऑफिस स्पेस की सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है वो क्या IT कंपनियों से आ रही है या किसी और तरीके के सेगमेंट से? ये IT से भी है। दरअसल आजकल ये सारे सेक्टर्स काफी मर्ज हो चुके हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज जिसे हम आज डिफाइन करते हैं वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जिनका नाम है GCC जिन्हें कहते हैं। ये क्या है? ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आज भारतवर्ष की तरफ नजर डाल रही हैं कि उनका जो रिसर्च कैपेबिलिटीज है, जो उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन, उनकी खुद की कंपनीज के ग्रोथ के लिए जो रिसर्च हो रहा है वो आज भारत में हो रहा है। और इस रिसर्च के लिए GCC का हम सहारा लेते हैं। और GCC का रिक्वायरमेंट इस तिमाही में तकरीबन 30% से ज्यादा रहा है। लेकिन एक और दूसरी बात जो गौरतलब है वो यूं है कि हमारा भारत का खुद का जो कंजम्पशन है उसके कारण जो रिक्वायरमेंट ऑफिस की बढ़ रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेके हो या जो भी, उसे हम इंडिया फेसिंग बिजनेस कहते हैं, जैसे भारत
के कारण हमारे खुद के कंजम्पशन से जो ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ रही है वो आज सबसे ऊपर है। तकरीबन 37%, ये जो सारे हम 16 मिलियन की बात कर रहे हैं उसमें से 37, एक तिहाई से ज्यादा भारत फेसिंग हो गया। आज से कुछ 8 या 10 साल पहले जब आप आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो वहां पे बीपीओ, आईटी, आईटीएस तकरीबन 80% के आसपास आउटसोर्सिंग होती थी, यानी दुनिया के दूसरे ममालिक से भारतवर्ष में काम आया करता था। लेकिन आज हमारा खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो इतना बढ़ चुका है कि आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं वो आज ऑफिस सेक्टर में पूरी तरह दिखाई दे रही है। एक तिहाई से ज्यादा आज हम भारतवर्ष में फोकस काम कर रहे हैं और इसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो आगे चलते हुए ये एक नया सेक्टर है जिसे हम केवल आईटी, आईटीएस नहीं कहेंगे, इसे आप रिसर्च में गिन सकते हैं, इसे आप मैन्युफैक्चरिंग के बैक ऑफिस में गिन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस, ये सारी चीजें। लेकिन इनका डिमांड जो जनरेट हो रहा है वो हमारे खुद से अपने मुल्क में हो रहा है। और ये इसका सबसे अच्छा नाम जो आपने दिया जीसीसी है, बेस्ट है ये नाम, बहुत बढ़िया नाम है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि 86,000 जो यूनिट्स बिकी है मकानों की, उसमें सबसे ज़्यादा मुंबई में, तो ये बड़े वाले लग्जरी वाले ही बिके हैं या सब तरह के बिके हैं? ये बड़ा ही विचित्र सवाल, इसका जवाब थोड़ा सा विचित्र इस प्रकार है कि बाकी सारे शहरों में, लेकिन अगर मैं एनसीआर से शुरुआत करूं, एनसीआर में तकरीबन 67% मकान, 68% मकान जो 1 करोड़ से ऊपर के बिके हैं, यानी अपर एंड के कॉस्टली मकान बिके हैं। सिमिलरली हैदराबाद में भी तकरीबन 66% मकान उस कैटेगरी में है। लेकिन आपको ये जान के अचंभा होगा, हैरत होगी कि मुंबई में ये नंबर गिर जाता है। मुंबई में 50 लाख से नीचे वाले मकानों की दर तकरीबन 40% है। तो अगर आप ये समझे कि मुंबई वो वाहिद मार्केट है 8 शहरों में से कि जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग आज भी चल रहा है, काम कर रहा है। हमें यूं ही लगता है कि अगर मुंबई का जिक्र करें तो हम वो 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की मकानों की बात करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें और इस पर भी करना होगा कि मुंबई एक वाहिद शहर है जहां अफोर्डेबल हाउसिंग का पिछले चंद क्वार्टर्स में, पिछले चंद तिमाही में, साल 1.5 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो सारे मुल्क से बेहतर है। सारे मुल्क से बेहतर। मुंबई के बारे में जो लोग कहते हैं ना सबसे ज़्यादा महंगे मकान ये बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 50 लाख तक की यूनिट का की सेल 40% रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, गुलाम सर ने हमारे साथ शेयर किया। गुलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज तो मतलब ये 1:30 बजे का शो ना गुड न्यूज़ शो है। आप देखिए कितनी अच्छी खबरें मिल रही है। ऑफिस स्पेस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है, हाउसिंग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है, HDFC बैंक में MSCI की बाइंग आ रही है, कितना जोर। और CNBC आवाज़ नंबर 1 चैनल है हफ्ते दर हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये गुड न्यूज़ शो है आज का। 3 बड़ी ज़बरदस्त खबरें हमने आपके साथ शेयर की। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मार्केट अपडेट।